कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो गोपी जन वल्लभ गिरिवर भारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जयो गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जयो गोपी जन वल्लभ गिरिवर भारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जयो गोपी जन वल्लभ गिरिवर भारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना वनचारी यमुना तीर वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Bhargati Radha Bhargati Radhe Jai Radha Bhargati Radha Bhargati Radhe Jaya Sita Ram Lakshmana Hanuman Sita Ram Lakshmana Hanuman Jai Sita Ram Lakshmana Hanuman Sita Ram Lakshmana Hanuman Jaya Gauranikai Jaya Gauranikai Jai Gauranikai 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 Jai Gauranikai Jai Prabhupada 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 Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol जय विष्णुपाद परमहंस परिजनाचार्य श्री श्रीमद्वे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय ISKCON founder Acharya Unity founder Acharya Savior of the whole world Patit Pavan Srila Prabhupada की जय विष्णुपाद परमहंस परिजनाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज श्रीला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा पार्षद तीर्थ विशाखा की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री श्री गौड़ताय की जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय श्रीला प्रभुपाद की जय संविद गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees of Krishna all glories to the assembled devotees of Krishna all glories to the assembled devotees of Krishna all glories to Shri Shri Guru and Gaura Krishna Prabhupada ki jai Vasudevaya Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya Bhagyanti Virandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadavayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuddhapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamshta Shri Rupam Sagrijatam Sahagan Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijan Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagan Lalita Shri Vishakhan Vitamshta He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarupescha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रील प्रभुपाद के स्नान करते हुए बताते हैं कि कोई एक बार भी गीता का अध्ययन कर लेगा तो जितने पाप उसने किए हैं पिछले जितने मर्जी जीवनों में वो सब के सब धुल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, केवल एक बार गीता का अध्ययन करने मात्र से। शिव जी बोलते हैं आगे कि जब हमारा शरीर मैला हो जाता है या गंदा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं। तो जिस तरह बाहरी शरीर की जो गंदगी है वो गंगा जी में स्नान करने से दूर हो जाती है, उसी तरह जो हमारे हृदय में मल स्थापित है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का जो मल यहाँ पर स्थापित है, उस मल की सफाई कैसे होगी? उस मल की सफाई होगी एक बार भगवत गीता रूपी गंगा में स्नान करने से। भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता का गुणगान करते हैं 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये सब विद्याओं का राजा है, सब कुछ पढ़ लिया, बड़े आदमी बन गए, परंतु भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो आपने वो कहानी सुनी होगी ना, एक व्यक्ति था गांव में रहने वाला, वो विदेश चला गया, घूमने गया, काफी साल रहा, काफी पैसा कमाया, जेंटलमैन बन गया, सूटेड बूटेड हो गया, और अब छुट्टी पे गांव वापस आया। तो जब गांव वापस आया तो उतरा, फ्लाइट से उतरा, फिर फ्लाइट से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन से उतरा, फिर नाव पकड़ के उसको अपने गांव में पहुंचना था, और नाव में बैठा और हैट डाला हुआ था, अब तो बाबू साहब बन गया था वो। तो पूछा उस नाव चलाने वाले से कि तुम्हें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? वो बेचारा प से ऊपर नहीं पड़ रहा है, हम प से पिताश्री बताइए, पिता पता ये क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं जानू भाई, हम कुछ नहीं जानू। बाबू साहब, अरे तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता? तुम्हारा 25% जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ चला गया। अच्छा, बेचारा बड़ा परेशान हुआ नाव वाला, यार मेरा 1/4 जीवन तो ऐसे चला गया। आगे थोड़ा नाव और चला के चला, तो पूछा अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें जर्मन फ्रेंच में से कुछ तो आता होगा? तो भाई जर्मन फ्रेंच क्या, उसको बेचारे को संस्कृत नहीं आती, हिंदी में थोड़ा बहुत टूटी फूटी हिंदी बोलता है, उसको हस्ताक्षर करना आता नहीं। अरे तुम अंगूठा छाप और हस्ताक्षर करना नहीं आता, जर्मन फ्रेंच नहीं आती, तुम्हारा 50% जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ चला गया। एक और प्रश्न पूछा, उसको भी नहीं आता था, तुम्हारा 75% जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ चला गया। अब ये तो बाबू साहब था, इतना पढ़ लिख के आया था, अमेरिका में बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त की थी, बड़ा पैसा प्राप्त किया था, इकट्ठा किया था, तो सोच रहा था बहुत बड़ा सम्राट बन गया हूं। और दूसरा व्यक्ति मूर्ख है, 75% जीवन उसका वैसे ही व्यर्थ चला गया। इतने में तूफान आ गया, और जब तूफान आया तो नाव जो है हिलने डुलने लगी, और नाव में एक छेद हो गया, और जब छेद हो गया पानी ऊपर आने लगा। तो नाविक ने बोला कि बाबू साहब आप तैरना जानो हो? तैरना? मुझे तैरना नहीं है, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। आप तैरना ना जाना हो तो आपका 100% जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ चला गया। तो राज विद्या सब कुछ जीवन में प्राप्त कर लिया, सारी बड़ी से बड़ी शिक्षाएं प्राप्त कर ली। प्रभुपाद जी ने बोला MIT में जाके, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट में जाके, you have got such a big university, you have so many departments, you teach the sciences of sociology, zoology, पता नहीं क्या क्या आप पढ़ाते हैं यहाँ पे, सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, जूलॉजी पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बॉटनी पढ़ाते हैं। टेल मी where is the department which teaches the science of soul? आत्मा की शिक्षा का विभाग कहाँ है आपकी यूनिवर्सिटी में? Tell me where is the department which teaches what happens after death? मृत्यु के बाद क्या होता है उसके बारे में कहाँ है शिक्षा? स्वामी जी ऐसा कोई कैंप, ऐसा कोई विभाग हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं है। तब आप लोगों को प्रसन्न रहना, आनंद प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना कैसे सिखा पाओगे? क्योंकि वो कहाँ पर दिया है? भगवत गीता में दिया है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, ये पवित्र, शिव जी ने पहले ही बोला पवित्रम। गीता को पढ़ने मात्र से, गीता को बोलने मात्र से, गीता का श्रवण करने मात्र से पवित्रता यहाँ पर आती है। और आप सबको भी एक्सपीरियंस होगा,
आप जितने भी समय से जुड़े हैं, जब गीता क्लासेस में आते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, कुछ हरिनाम करना भी शुरू कर दिया है, तो नेचुरली जो भी हमारी मानसिक स्थिति पहले रही है उससे कितना उलट पुलट हो गया है। क्योंकि पहले की मानसिक स्थिति में हम क्या सोचते थे, इसमें खराबी है, इसमें खराबी है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। परंतु जब गीता की शरण लेते हैं, हरिनाम की शरण लेते हैं, तो सारे खोट कहां पर नजर आते हैं? यहां पर। मेरा मन इतना क्यों काला है, मुझे द्वेष क्यों है, मुझे काम वासना क्यों है, मुझे क्रोध क्यों होता है? होता नहीं होता? आपको बताइए किस किसको होता है ऐसा? पवित्रम, सफाई होना शुरू हो जाता है भगवत गीता की शरण लेने मात्र से। तो गीता बोलते हैं हमारे आचार्य कि संसार की सारी पुस्तकें जलकर राख हो जाएं, पर 3 बच जाएं। कौन सी? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। तो कुछ विद्या का नाश नहीं हुआ, कुछ समाप्त नहीं हुआ, सारी की सारी विद्या वहां पर। तो ये जो भगवत गीता, ये संसार में भगवत गीता में 700 श्लोक बोले गए हैं, और संसार भर के लोग भगवत गीता को कोट भी करते हैं। बहुत कम ही लोग होंगे जो गीता के बारे में जानते नहीं है। जितने कॉर्पोरेट सेमिनार्स हैं, ना केवल इंडिया में, आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे, जितने कॉर्पोरेट सेमिनार्स हैं, उसमें बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो कहां से कोट करते हैं? भगवत गीता से कोट करते हैं। तो गीता से कोट तो करते हैं, परंतु यहाँ पर प्रभुपाद जी जो पहला अध्याय है, उसका पहला श्लोक है, उसकी पहली 2 पंक्तियों में क्या बोलते हैं? देखिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। बताया हमने गीता महात्म्य के बारे में थोड़ा सामने भी चर्चा की। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे। तो भगवत गीता का ज्ञान खुला ज्ञान है, सबके लिए अवेलेबल है। कोई, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते भी हैं, कोई भी गीता ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। परंतु यहां पर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि वह कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे। इंग्लिश में, और क्योंकि प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में लिखा है ओरिजिनली, प्रभुपाद जी कहते हैं, देयर इट सेज that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of a person who is a devotee of Krishna and try to understand it without personally motivated interpretations. भगवद गीता पढ़ने का, समझने का क्या मूड है? पहले ही श्लोक के, पहले ही अध्याय के पहले ही श्लोक की पहली पंक्ति में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, गीता तब समझ आएगी जो गीता को जी रहा है, उसकी शरण लेंगे, उससे शिक्षा लेंगे, उससे निर्देश लेंगे, उससे मार्गदर्शन लेंगे और उसके अनुसार समझेंगे तो गीता समझ आएगी। वरना पढ़कर भी ऊपर से निकल जाएगी। जैसे भगवत गीता का सबसे प्रचलित श्लोक कौन सा है संसार में? यदा यदि धर्म से, ओके, वेरी गुड, एक है। और सर्वधर्म, ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फेमस श्लोक है। हाँ? नहीं, ये तो आप जानते हैं। हाँ? किसने बोला? कर्मण्य। संसार के सब लोग क्या बोलते हैं? भगवान ने गीता बोला कर्म ही पूजा है, कर्म करो, वर्क वर्क वर्क। सर्वधर्मान तो प्रभुपाद जी ने बताया है, वरना कहां किसी को पता है सर्वधर्मान करते हुए क्या होता है। संसार के लोग गीता का मतलब क्या सोचते हैं? कर्म, मैं तो कर्म पूजा हूं, कर्म कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान हूं। गीता में ही लिखा हुआ। तो गीता में लिखा है, पर कौन से श्लोक में लिखा है? बताइए कहां पे लिखा है? 700 श्लोक में से आधा श्लोक पकड़ लिया और बोल दिया कि गीता में लिखा है कर्म करना चाहिए। भगवान ने बताया गीता में तो कर्म भी 3 तरह के होते हैं, परंतु जो 3 तरह के कर्म है उनकी शिक्षा कौन दे पाएगा? जब गुरु की शरण लेंगे तो हमें शिक्षा प्राप्त हो पाएगी। यदि गुरु की शरण नहीं होगी तो शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाएगी। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वो अपने गुरु जी के पास गया और बोला, गुरु जी मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो भगवत प्राप्ति के लिए क्या साधन है? गुरु जी ने कहा, कलयुग में तो हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे इति सदाशकम नाम नाम कलिकलनाशनाम। बोल दिया, जाओ हरे कृष्णा का जप करो। शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे गुरुजी ने बोल दिया हरे कृष्ण का जप करना है, हरे कृष्ण जा करता हूँ। जा रहा था, सामने गया, थोड़ा आगे गया तो देखा धोबी घाट पे गया, तो धोबी घाट पे एक धोबी था। वो धोबी घाट पे कपड़ों को धो रहा, पटक रहा, कपड़े साफ करते हैं धोबी घाट पे।
पटक रहा था, पटकते पटकते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वो ऐसे भगवान का नाम ले रहा था। ये व्यक्ति बड़ा बिविल्डर हो गया, संशय पैदा हो गया। गुरुजी ने बोला था कि सबसे बड़ा रहस्य बता दिया है, हरे कृष्ण मामन के माध्यम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या तो धोबी भी हरे कृष्ण मामन कर रहा है। थोड़ा संशय के स्वभाव में और आगे गया तो देखा कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे। वो कंचे खेलते खेलते हरे कृष्णा वो भी कर रहे थे। अरे यार, ये अजीब बात है। गुरुजी ने कहा था भगवत प्राप्ति का साधन बता रहे हैं, यहाँ पे तो धोबी भी हरे कृष्णा करता है, कंचे खेलते बच्चे भी करते हैं। थोड़ा और आगे गया तो एक व्यक्ति ठेला को खींच रहा था और ठेले को खींचते ही हरे कृष्णा कर रहा था। तो ये व्यक्ति बहुत कंफ्यूज हो गया, कहता है ये तो बड़ा अजीब है ना। गुरुजी ने बताया क्या बता दिया, तो हर व्यक्ति ऐसे ही करता है, सब भगवान के धाम जाएंगे क्या? तो वापस गुरुजी के पास जाता है, कहता है गुरुजी आपने मुझे क्या बता दिया, तो सब लोग ऐसे करते हैं। गुरुजी का अच्छा सब ऐसे करते हैं, तो एक काम करो, ये ना तुम्हें एक चीज दे रहा हूं, पारस मणि दे रहा हूं, ये ना उन्हीं 3 लोगों के पास जाना, उनको पारस मणि देना, पर देना उसको जिसको पता हो कि पारस मणि का क्या करते हैं, उसका लाभ क्या है, उसका सबसे अधिक उपयोग कैसे करेंगे, उसी को पारस मणि पकड़ाना। व्यक्ति गया, ठीक है। सबसे पहले कहां पर गया? धोबी के पास। देखो तो मैंने कुछ लेकर आया। हाँ बाबू साहब, दे दो मेरे को दे दो। क्या करोगे भाई तुम? भाई मैं कपड़े यहाँ पटकता हूँ, तो ये जो पत्थर है थोड़ा सा ब्लंट हो गया है, इसको शार्पन करना है, स्केच को शार्पन करना है, तो ये जो आपके पास ये लट्टू सा है, इससे इसको थोड़ा कर दूंगा। धरते रहेगी भाई, ये तो पारस मणि है, इससे तू ये चट्टान को, पत्थर को शार्प करेगा, तेरे बस की बात नहीं है। आगे निकल गए। फिर किसके पास पहुंचे? बच्चों, कंचे खेलते बच्चों के पास। हाँ बाबू साहब, दे दो हमें दे दो। क्या करोगे? हमारे कंचे हैं, देखो 2 कंचे खो गए हैं, इसको भी कंचे की तरह यूज कर लें, दिखता भी अच्छा है। तो उसने बोला भाई ये पारस मणि है, तुम कंचे खेलोगे इससे, तुम्हारे लिए नहीं है। आगे चले। किसके पास गया? ठेले वाले के पास। हाँ बाबू साहब, दे दो, मैं हर रोज ठेला खींचता हूँ, चलता हूँ, देखो मेरे पैर नीचे से बहुत सख्त हो गए हैं, तो पैर में थोड़ा सा होता है ना, स्क्रैच करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रबर। तो स्क्रबिंग के लिए इसको यूज करूंगा। अरे धत तेरे की, तू पारस मणि से स्क्रबिंग करेगा? तेरे लिए नहीं। वापस गुरुजी के पास चला गया। गुरुजी का दिया है पारस मणि, नहीं किसी को देकर नहीं आया। क्यों देकर नहीं आए? किसी को उसकी वैल्यू नहीं पता थी। तो वैल्यू क्यों नहीं पता थी? क्योंकि जिस तरह हरे कृष्ण सबके लिए अवेलेबल है, परंतु यदि गुरु की शरण नहीं ली है तो उसका इफेक्ट पूरा नहीं उठा पाएंगे। उसी तरह भगवत गीता सबके लिए अवेलेबल है, परंतु यदि गुरु की शरण नहीं ली है, सोचिए भगवत गीता तो सनातन धर्म है, सदैव भगवत गीता रही है। भगवत गीता की इतनी सारी कमेंट्रीज हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, व्हेन आई रोट भगवत गीता, तो समवन आस्क्ड मी कि स्वामी जी व्हाई यू राइटिंग भगवत गीता, आप गीता पे कमेंट्री क्यों लिख रहे हो? गीता पे तो बहुत सारी कमेंट्रीज अवेलेबल है। हाँ, कमेंट्रीज तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, पर क्या किसी ने यथारूप कमेंट्री दी है या नहीं दी? तो इसलिए गुरु की आवश्यकता है। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने परपोर्ट्स के माध्यम से, तात्पर्यों के माध्यम से जो भगवत गीता है उसको पूरे विश्व के लिए प्रकट किया है। और हमारा आध्यात्मिक जीवन छोड़िए, इवन भौतिक जीवन, हमें अध्ययन करना है, गुरु की आवश्यकता है। स्कूल में जाते हैं, टीचर हमारे गुरु हैं। आपको क्रिकेटर बनना है, अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। आपको जिम्नास्टिक्स करने हैं, गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप हुआ था, उसको जीतना है, फुटबॉल कोच का मतलब क्या होता है? गुरु है। वो आपको प्रशिक्षण देगा, कैसे खेलना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी लगानी चाहिए। जीवन में हर कदम पर हमें किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है। प्रोफेशनल फील्ड में आगे बढ़ना है, आप प्रोफेशनल गुरु धारण करते हैं। बताइए यस चलो, हाँ या नहीं? हमेशा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। गुरु का मतलब क्या है? गुरु का सबसे बेसिक मतलब है ऐसा व्यक्ति जो जिस ज्ञान को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस ज्ञान में निपुण है और उस एक्सपीरियंस्ड है, उस ज्ञान के बारे में उसको नॉलेज है, ज्ञान है, और साथ के साथ उसको विज्ञान, उसका एक्सपीरियंस भी है। तो जब भौतिक कार्यकलाप में एक गुरु की आवश्यकता है, तो हम क्या बात करें मनुष्य जीवन की? क्योंकि मनुष्य जीवन हम सब जानते हैं बहुत अधिक दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद सबसे बड़ी योनि कौन सी मिली? मनुष्य देह प्राप्त हुआ, मनुष्य बुद्धि प्राप्त हुई। मनुष्य बुद्धि क्यों प्राप्त हुई? कि अब हमारे पास इस मनुष्य जीवन में चॉइस है। क्या चॉइस है? या तो कृपण बने या तो ब्राह्मण बने। कृपण का मतलब कंजूस, कंजूस का मतलब इतना कीमती जीवन प्राप्त हुआ है, परंतु किस पे लगा दे? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। हमारी चॉइस है। या फिर ब्राह्मण बने। ब्राह्मण का मतलब क्या है? कि हम समझें कौन हूं मैं,
कहाँ से आया हूं मैं, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, भगवान कौन है, भगवान का मेरा क्या संबंध है, कैसे संबंध को स्थापित कर सकते हैं, कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें ब्राह्मण। तो ये जो चॉइस है, इस चॉइस को एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे चित्त में किसकी आवश्यकता है? गुरु की आवश्यकता। क्योंकि इफ लेफ्ट टू आवरसेल्व्स, अगर हमारे ऊपर छोड़ दिया जाएगा, हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो भगवान की शरण लेना चाहेगा। हालांकि इस संसार में समस्या ही समस्या है। कोरोना 1, कोरोना 2, कोरोना 3, ये समस्या, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, परंतु फिर भी हमारा नारा क्या है? हम होंगे कामयाब एक दिन। लग रहेंगे इसी भौतिक संसार में। भगवान गीता में बोलते हैं दुखालय में शाश्वतम, परंतु हम इसी भौतिक संसार में रस ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। केवल एक गुरु ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे हृदय में जो नोट्स पड़ी हुई। जैसे एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं इस कहानी को। एक बार एक मैरिज पार्टी थी, शादी की बारात थी, और उनको नदी क्रॉस करनी थी। तो नाव हायर की गई, बोट हायर की गई, और पूरी बोट में सब लोग बैठ गए, पूरी शादी की बारात बैठ गई। और आज मेरे यार की शादी है, सब चलता रहा, पूरी रात नाच गाना चलता रहा, और पूरी रात का सफर था। और नाविक जो है वो नाव को चलाता रहा। और जब सुबह हुई तो क्या देखा? नाव तो वहीं की वहीं खड़ी है। पूरी रात रोइंग तो करते रहे, पर नाव वहीं की वहीं। क्यों? क्योंकि वो जो लंगर था उसको निकालना। इसी तरह हम सब ने भी लंगर डाला हुआ है, रिविटिंग किया हुआ। रिविटिंग कहां पर? इस भौतिक संसार में जिसमें रस नहीं है, उसमें रस चूसने का, रस प्राप्त करने का हमने एक कॉन्शियसनेस बन गई है, हमारी रिविटिंग हो गई है। यहीं पर सुखी रहना चाहते हैं, हम सोचते हैं यहीं पर सुख है, सुखी रहेंगे। तो इसलिए हमारे हृदय में कौन इस बात को स्थापित करेगा कि इस भौतिक संसार के अलावा आध्यात्मिक संसार है, और आध्यात्मिक चेष्टा करना मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य है। वो कौन करेगा? गुरु करेंगे। यदि गुरु नहीं होंगे तो हमारा हृदय अपने आप में इतना स्ट्रांग नहीं है। वी आर वीक हार्टेड। वैसे स्ट्रॉन्ग हार्टेड है, हो सकता है मेडिकली स्ट्रॉन्ग हार्टेड हो, पर स्पिरिचुअली वी आर वीक हार्टेड। छोटा सा इंद्र तृप्ति की सुविधा सामने आती है, सब भगवान हरिनाम सब भूल जाते हैं। यस या नो? हरिनाम कर रहे हो, माला कर रहे हो, गीता कर रहे हो, सामने मिस इंडिया आ जाए, मिस यूनिवर्स आ जाए, वो मेसी आ जाए, फुटबॉलर सचिन तेंदुलकर आ जाए, सब माला गीता साइड पर रखी जाए। वी आर वेरी वेरी वीक हार्टेड। हमारे हृदय में भगवान के हृदय में ये अभिलाषा है कि कब हम उनके पास जाएंगे और सुख प्राप्त करेंगे, पर हम में से किसी में ये अभिलाषा नहीं है कि हम भगवान के पास जाएं। हम भगवान के पास नहीं जाना चाहते, हम आध्यात्मिक नहीं होना चाहते, हम जहां हैं वहीं रहना चाहते हैं। तो कौन हमारे हृदय की सफाई करेगा, उसमें एस्टैब्लिश करेगा आध्यात्मिकता की इंपॉर्टेंस? कौन करेगा? कौन करेगा? गुरु। कौन करेगा? गुरु। गुरु करेगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। आपने कहने कहानी सुनी होगी, एक राजा था, वो ऐसे ही अन्योर सिर्फ भगवान कृष्ण का नहीं है ना, गोवर्धन वो नहीं अन्योर, और लाओ भोग लगाओ। हम सबका वो ये भोग वासनाएं, और चाहिए, पैसा और चाहिए, पोजीशन और चाहिए, फेम और चाहिए, रिस्पेक्ट और चाहिए, भौतिक संसार में रहना और चाहिए। तो राजा को भी यही था, बहुत बड़ा सम्राट था, सब कुछ था, पर और चाहिए। गुरु जी आए, गुरु ने बोला, हे राजन, अब तुमने इतना प्राप्त कर लिया है, अब अपना कुछ ध्यान जो है वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें लगाओ। मैंने कहा गुरु जी करूँगा, अभी थोड़ा सा समय रुक जाओ गुरु जी, कुछ समय रुक जाओ, थोड़ा सा और प्राप्त कर लूँ, उसके बाद भगवान का नाम अवश्य लूंगा। राजा में अच्छी बात थी, गुरु में श्रद्धा बहुत थी। गुरु जी ने कहा, यार ये राजा जो है ना, ये तो पूरा जीवन ऐसे निकल जाएगा, वैसे क्षण भंगुर संसार है, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं, इसकी आंखें खोलनी चाहिए। तो गुरु जी गए समाधि में, समाधि के बाद वापस आए। हे राजन, तुम्हारे लिए बहुत दुख का समाचार है। गुरु जी क्या हो गया, क्या दुख हो गया? दुख का समाचार यह है कि तुम्हारी जन्मपत्री लेकर आया हूं, और उसमें देखा है कि अब तुम्हारी बहुत जल्दी मृत्यु होने वाली है। अरे
धरती फट गई, है ना, कहते हैं ना, नीचे से पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, अरे तो मेरा जीवन समाप्त होने, मृत्यु होने वाली। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, नहीं, कुछ ना कुछ, कुछ साधन बताइए, कुछ साधन बताइए, कुछ तो होगा मेरे बचाव के लिए। गुरु जी ने ठीक है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, थोड़ा ध्यान लगाता हूँ। गुरु जी फिर गए समाधि में, ध्यान लगाया, वापस आए। हे राजन, हाँ बताइए गुरु जी, बताइए क्या शुभ समाचार है। भाई शुभ समाचार ये है, देखो जो होनी है उसको कोई टाल नहीं सकता। जो काल है, गीता में क्या लिया है, 5 चीजें दी है ना, जानते हैं ना, भगवद गीता में 5 विषय हैं, कौन कौन से? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो काल को कोई टाल नहीं सकता, समय आ गया तो निश्चित है तुम्हें जाना ही पड़ेगा। परंतु शुभ समाचार यह है कि तुमने इतने पुण्य किए हैं कि इसके बाद कहां जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। और जब स्वर्ग में जाओगे, जितना ऐश्वर्य यहां है उसे 1000 गुना ऐश्वर्य वहां मिलेगा। जितनी सुंदर अप्सराएं यहाँ हैं उसे 1000 सुंदर अप्सराएं वहां मिलेंगी। जितना धन संपत्ता यहाँ है उसे 1,00,000 गुना वहां मिलेगा। ऐश ही ऐश, वहां बीमार नहीं पड़ोगे, बूढ़े नहीं पड़ोगे, लाखों साल तक जियोगे, मृत्यु का भय नहीं रहेगा 1,00,000 साल तक। ठीक है भाई, गुरु जी अब कह रहे हैं, होने को कोई टाल तो सकता नहीं, जाना तो पड़ेगा ही, परंतु कम से कम स्वर्ग जाएंगे, चलो ऐश करेंगे, सुना है स्वर्गवास होता है, स्वर्ग में वास करेंगे, बहुत मजा हो जाए, कोई बात नहीं। वो फिर संतुष्ट हो गया, फिर गुरु जी चले गए, फिर कुछ ध्यान लगाया, वापस आए। हे राजन जी, गुरु जी आ गया। राजन देखो तुम्हारे लिए दुख का समाचार है। क्या दुख का समाचार है? देखो राजन तुम्हें जाना पड़ेगा। हाँ तो गुरु जी आपने पहले ही बताया था, मृत्यु तो आ गई, पर आपने बताया था स्वर्ग जाना पड़ेगा। हाँ स्वर्ग तो जाओगे, पर स्वर्ग में भी कोरोना पहुंच चुका है। स्वर्ग में कौन सा वेरिएंट? वेरिएंट मुझे नहीं पता, जाके पता कर लेना, पर स्वर्ग में कोरोना पहुंच चुका है, वहां भी भय की स्थिति हो गई है, वहां भी समस्या है। हे गुरुजी क्या फायदा हुआ, यहां से स्वर्ग जाऊंगा और वहां जाकर भी कोरोना के चक्कर में पड़ा रहूंगा तो क्या होगा? नहीं नहीं कोई बात नहीं, कुछ उपाय करते हैं। गुरुजी फिर गए, ध्यान लगाया, ध्यान लगाया समाधि में, फिर ध्यान लगाकर वापस आए। गुरुजी बताइए क्या है मेरे लिए शुभ समाचार? शुभ समाचार यह है कि देखो कोरोना तो है, पर तुम्हारा वहां पर ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि तुम्हारे घर को वो क्या कहते हैं, लॉकडाउन कर दिया गया है, और वहां पे सब जगह कोरोना फैला है, पर तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। एक भगवान ने ऐसा एक फिल्टर लगा दिया है, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम आराम से सांस ले सकते हो। वो शिष्य फिर से, राजा है, फिर से संतुष्ट हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोरोना सबको मारेगा, मैं तो कम से कम जीवित रहूंगा। गुरु जी फिर गए, ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर वापस आए। ये राजन, हाँ जी गुरु जी, क्या समाचार है? समाचार ये है कि राजन देखो वहां पर स्वर्ग को मृत्यु निश्चित है, और स्वर्ग में जाओगे ही जाओगे। स्वर्ग में कोरोना आया हुआ है, और कोरोना में भी वहां पर तुम्हारे लिए पूरा अरेंजमेंट है, और तुम्हारे लिए एक मास्क की व्यवस्था भी की हुई है, पर उस मास्क में एक छेद है। गुरुजी बैक टू स्क्वायर वन, बात तो वहीं आ गई। जाऊंगा वहां, मास्क में छेद है तो कंटेमिनेशन तो हो जाएगा। नहीं गुरुजी कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय। ठीक है ध्यान लगाता हूँ। गुरुजी फिर ध्यान लगाने गए, वापस आए, ध्यान लगा के बताया मृत्यु निश्चित है, स्वर्ग में जाओगे, कोरोना आया हुआ है, तुम्हारे लिए मास्क है, मास्क में छेद है, पर एक उपाय है, तुम यहां से जाओगे, एक सुई लेकर जाना और उस मास्क को सिल लेना और सब बढ़िया रहेगा। जब ये बोला तो शिष्य हंस पड़ा। गुरुजी क्या मजाक उड़ाते हो मेरा? क्यों भाई मजाक क्यों उड़ाया राजन तुम्हारा? गुरुजी बताइए कौन है ऐसा व्यक्ति जो इस संसार से आज तक कभी भी एक भी सुई लेकर गया हो? गुरुजी ने कहा यही तो बताने का प्रयास कर रहा था। जब आज कोई व्यक्ति एक सुई लेकर नहीं गया तो क्या इकट्ठा कर रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो, कब तक भागते रहोगे? एक सुई भी यहां से लेकर नहीं जा पाओगे। तो ये ज्ञान, ये हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया, बोलते हैं ना शुरुआत में, क्या बोलते हैं? अज्ञान, हमारा जन्म हुआ है अज्ञान में। अज्ञान केवल ABCD क ख का 1 2 3 4 का नहीं है। अज्ञान क्या है? मैं कौन हूं, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, उसका अज्ञान है। और इस अज्ञान को दूर करने के लिए टॉर्च, इस अज्ञान को दूर करने के लिए चक्षु कौन देते हैं? गुरु चक्षु देते हैं। गुरु नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगा। बहुत सुंदर कथा दी है श्रीपद रामानुजाचार्य की। जो 4 संप्रदाय हैं उसके एक आचार्य हैं श्रीपद रामानुजाचार्य, आपने नाम सुना होगा शायद। तो एक बार रंगनाथ जी साउथ इंडिया में हैं, उनका बहुत सुंदर विग्रह है भगवान, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। तो उनकी शोभा यात्रा निकल रही थी, यानी कभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, कृष्ण बलराम गौर नेता की पालकी निकलती है, तो रंगनाथ जी की शोभा यात्रा निकल रही थी।
जो शोभा यात्रा निकली, सब लोग नाच रहे थे, कीर्तन करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बहुत उत्साह में, बहुत उद्दंड कीर्तन होता, नृत्य हो रहा था, सब के सब का आकर्षण का केंद्र कौन थे? कर्षति थी कृष्णा। कृष्ण का मतलब ही वो जो सबको अपने प्रति आकर्षित करते, सब के सब उनके प्रति आकर्षित थे। श्रीपाद रामाचार्य भी चल रहे शिष्यों के साथ, पर तू देखा एक व्यक्ति सड़क के बीच में खड़ा हुआ है। ये पूरी शोभा यात्रा निकल रही है, हजारों लोग हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पर एक व्यक्ति सड़क के बीच में खड़ा है और भगवान की तरफ नहीं देख रहा, दूसरी तरफ देख रहा है। और दूसरी तरफ क्या देखा? एक युवती खड़ी है, एक कन्या खड़ी है, उसकी आंख में आंख लगाकर उसको बिल्कुल ऐसे पलक रोक के उस लड़की को देखता जा रहा। गुरु जी ने कहा, क्या पागल व्यक्ति है, भगवान सामने से जा रहे हैं, सारी दुनिया भगवान के पीछे पागल है, और ये भगवान को छोड़कर देखो एक कन्या को देख रहा है। शिष्य को बोला कि जाओ उस पागल व्यक्ति को लेकर आओ मेरे पास। पागल व्यक्ति नहीं बोला, मैं तो उसको लेकर आऊंगा। गुरु इज कंपैशनेट, करुणामयी होते हैं। उस व्यक्ति को लेकर आओ मेरे पास। वो आया, बुलाया तो, जी स्वामी जी, हमारा आपसे एक प्रश्न है कि रंगनाथ जी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द होल यूनिवर्स हैं, सबके सब आकर्षित हैं, उनके इतने सुंदर रूप से मोहित हैं। तो जो कामदेव है, करोड़ों कामदेव वो उनके सामने फ्लैट हो जाते हैं, और तुम रंगनाथ जी सामने हैं, उनको ना देखकर वहां एक कन्या को देख लो, ऐसा क्या चीज है उस कन्या में? तो व्यक्ति बोलता है कि स्वामी जी क्या करूं, उसकी जो आंखें हैं वो इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर है, ये इतना ध्यान में से हटा ही नहीं सकता, बस आंखों में डूबा जा रहा हूँ। अच्छा, आंखों की सुंदरता से तुम बिल्कुल इतना हो गए? हाँ, अगर तुम्हें इनसे भी सुंदर आंखें कहीं मिल जाए तो? ऐसा हो ही नहीं सकता स्वामी जी। अगर मिल जाए तो, अगर इनसे भी सुंदर आंखों के दर्शन हो जाए तो क्या करोगे? ठीक है, उनका दीवाना हो जाऊंगा, मैं तो आंखों का दीवाना हूँ, सौंदर्य का दीवाना हूँ, इनसे सुंदर मिल जाएगा उनके पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, कल आप हमारे पास आना मंदिर में, हम आपको मिलवाएंगे ऐसे व्यक्ति को जिनकी आंखें इनसे भी सुंदर है। और फिर वो व्यक्ति अगले दिन जाता है श्रीपाद रामाचार्य के पास। रामाचार्य जाते हैं, रंगनाथ जी अब अपने ऑल्टर में बैठे हुए हैं, और श्रीपाद रामाचार्य जाते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं। भगवान तो वैसे ही सुंदर है और प्रकट है, परंतु हम सबकी आंखें बंद है। भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान, ये व्यक्ति आया है, कृपया करके उसको अपना दर्शन दीजिए। और जब ये व्यक्ति जाता है, रामाचार्य के साथ भगवान के सामने खड़ा होता है, तो भगवान उसको वास्तव में अपना सुंदर दर्शन देते हैं। और अब ये जो व्यक्ति गुरु के माध्यम से जाकर भगवान का दर्शन करता है और भगवान के नेत्रों को देखता है, तो फ्लैट हो जाता है और देखता है कि वास्तव में इनसे सुंदर नेत्र तो आज तक किसी के देखे ही नहीं है। हो जाता है और भगवान के नेत्र जान जाता है। तो गुरु एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारा भगवान से कनेक्शन जोड़ते हैं। यदि गुरु नहीं होंगे तो हम हमने पहले बताया, अपनी काम वासनाओं में, अपनी भौतिक इच्छाओं में ही संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि गुरु का भगवान से कनेक्शन है, गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो इसलिए गुरु के पास वो शक्ति है कि वे भगवान से फेस टू फेस करा सकते हैं। और मनुष्य जीवन केवल किस लिए मिला है? भगवान से फेस टू फेस करने के लिए मिला है। भगवान से फेस टू फेस नहीं करेंगे तो माया जगत का फेस टू फेस तो कर ही रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, श्रीपाद शंकराचार्य बोलते हैं। मॉर्निंग मंगल आरती में संसार डावा नरलीद लोका, ये संसार में केवल और केवल व्याकुलता है। सुख है, हाँ है। कैसा सुख है? क्षणिक सुख है, टेम्पररी सुख है। हमारा हृदय कैसा सुख चाहता है? हृदय कैसा सुख चाहता है? अनएंडिंग, कभी उस सुख का अंत नहीं हो, अनइंटरप्टेड, कभी उसमें रुकावट नहीं आए, एवर इंक्रीजिंग, सदैव बढ़ता रहे। पर इस संसार में ऐसा सुख हमें मिलता है? इस संसार में ऐसा सुख नहीं मिल पाता। वो सुख कहां पर है? भगवान के पास है। भगवान से कनेक्शन कौन जोड़ते हैं? गुरु जाकर भगवान से कनेक्शन जोड़ते हैं। वाल्मीकि जी, वाल्मीकि बनने से पहले क्या थे? एक डाकू थे, हत्या करते रहे, चोरी टकाली करते थे। नारद जी के पास गए, बोला ये क्या कर रहे हो डाकू, अपने जीवन का सुधार करो। कैसे करो? भगवान के नाम करो, भगवान का नाम जाप करो। मेरे से नहीं होता भगवान का नाम। क्या नाम है? राम। मैं नहीं बोल सकता राम। कोई बात नहीं, डाकू है तो बोल मरा 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 बोलना शुरू किया। मरा 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 बोलते हुए क्या हो गया? तो गुरु दक्ष हैं, गुरु एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कि कैसे शिष्य के हृदय में ये आध्यात्मिक ज्ञान को स्थापित करना है।
हम अपनी दिली से कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मरा मरा बोलते बोलते राम राम कर बैठा और वाल्मीकि जी बन गए, इतने बड़े भक्त बन गए, रामायण लिख दिया उन्होंने। एक और निष्ठान होता है बीरवा मंगल ठाकुर। बीरवा मंगल ठाकुर भी बहुत बड़े आचार्य हैं। तो वो भी एक वैश्या के प्रति बहुत आकर्षित थे। वैश्या से उनका बहुत संबंध था, बहुत आकर्षित थे और सदैव उसका स्मरण रहता था, वैश्या का स्मरण रहता था। ये स्थिति थी, पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु हो गई और वो क्रेमेशन हो रहा है, उनका 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 जल रहा है, अंतिम संस्कार हो रहा है। तो शव सामने जल रहा है पिताजी का, और वहां पर खड़े खड़े स्मरण किसका हो रहा है? उस वैश्या का स्मरण हो रहा है। इतना पागलपन था, दीवानापन था। और अभी संस्कार पूरा भी नहीं हुआ, इतना उत्तेजित है कि उसको छोड़कर वहां वैश्या से मिलने के लिए भागे। कहां भागे? वैश्या नदी के पार रहती थी। इतना पागल थे, तूफान आ रहा था, पिताजी का शव को छोड़ दिया, तूफान आ रहा था, नदी क्रॉस करनी पड़ी। वहां पर पता नहीं जैसे कैसे तैर तोड़ के नदी क्रॉस करके वहां पहुंचे। वैश्या ऊपर रहती थी, एक पेड़ की टहनी को पकड़कर ऊपर पहुंच गए। पेड़ की टहनी थी, सांप था वो, परंतु इतने दीवाने थे कि सांप को पकड़कर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए उस वैश्या के कमरे में। और जैसे ही वैश्या देखा वो हैरान रह गई, अरे ये इतना मुझसे मेरे प्रति आसक्त है कि ऐसी स्थिति में कैसे कैसे मेरे पास पहुंच गया। हम बोलती है कि इतना तुम मेरे प्रति आकर्षित हो, इसमें से 1% भी तुम्हारा आकर्षण यदि कृष्ण के प्रति हो जाता तो अभी तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति हो गई होती, भगवत धाम चले गए होते। जैसे वैश्या ने बोला, इस व्यक्ति की आंखें खुल गई और इनका वैश्या का मतलब चिंतामणि। तो उसने बोला कि तू मेरी गुरु है। तो चिंतामणि को गुरु के रूप में स्वीकार किया और चिंतामणि की ये शिक्षा कि जो उत्कंठा, जो तुमने एफर्ट किया मेरे तक पहुंचने के लिए, उसमें से इतना % एफर्ट भी भगवान की प्राप्ति के लिए करते, भगवान प्राप्ति हो जाती, तो सब छोड़ कर कहां चले गए? वृंदावन धाम चले गए, भगवान की प्राप्ति के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्रुव महाराज, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, ध्रुव महाराज छोटे से बालक, 5 साल का बालक, पिता की गोद में बैठने गया। पिता की 2 पत्नियां थी। सौतेली पत्नी से अधिक प्रेम करते थे, सौतेली माँ ध्रुव की उससे अधिक प्रेम करते थे। तो ध्रुव जी गए बैठने के लिए, सौतेली माँ ने मना कर दिया, उतर जा, तू नहीं बैठ सकता यहाँ पर। अगर यहाँ पर बैठना है तो अगला जन्म भगवान को जाकर प्रार्थना कर। क्या प्रार्थना कर? कि अगला जन्म मेरे गर्भ से हो, मेरे गर्भ से जन्म होगा तब तुझे अधिकार प्राप्त होगा पिता की गोद में बैठने का। और पिता आकर्षित थे इस पत्नी से, सौतेली माँ से, ध्रुव की। उसकी बात को स्वीकारा, ध्रुव को नहीं बैठने दिया। ध्रुव नीचे उतर गया, बहुत गुस्सा आया और रोने लगा। 5 साल का बालक है, क्षत्रिय खून था, खून गर्म होता है क्षत्रिय का। पागल हो गए, ऐसे कैसे कर दिया? रोते रोते माँ के पास गए। माँ के पास गए, सुनी थी माँ का नाम, माँ के पास गए। माँ तक खबर पहले पहुंच गई थी, तुम्हारे पुत्र को बैठने नहीं दिया पिता की गोद में। माँ भी व्याकुल थी, परंतु माँ के पास गए, क्या करूं क्या करूं। माँ ने कहा जो भी है तुम्हारी सौतेली माँ ने बिल्कुल सही बोला है। क्या बोला है? कि तुम्हें कुछ भी प्राप्त करना है तो भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। उसके गर्भ से जन्म लेना है तो भगवान की कृपा से होगा। तो जाओ भगवान की शरण लो। माँ भगवान की शरण लो, कहाँ मिलेंगे भगवान? मैंने सुना है भगवान जंगल मिलते हैं, तो जंगल में जाओ भगवान को ढूंढने। हाँ भगवान तो जंगल मिलते हैं। 5 साल के बाद ने घर छोड़ दिया, जंगल चला गया, इसलिए भगवत प्राप्ति करने के लिए। वहां ढूंढने लगे, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कहाँ भगवान? तो वहां पर आ गए कौन? नारद मुनि। नारद मुनि कहा, हे बालक क्या कर रहे हो? भगवान की प्राप्ति के लिए निकला हूं। बालक तुम मूर्ख हो गए हो, तुम्हारा क्रिकेट खेलने का, फुटबॉल खेलने का, व्हाट्सएप करने का टाइम है और तुम ये सब छोड़ के भगवान को ढूंढने आओ। जाओ जाओ बालक। नहीं गुरुजी, मैं तो भगवान की प्राप्ति करनी। अरे बालक, शेर आएंगे, चीते आएंगे, हाथी आएंगे, चमगादड़ आएंगे, सब मार के गिरा देंगे ऐसे, घर जाओ। नहीं गुरुजी, मैं तो भगवान की प्राप्ति करनी है। कृपया मुझे यदि आप बता सकते हैं तो बताइए। तो गुरुजी ने परीक्षा ली, किसकी? बालक की। ये मेरे पास आया है तो क्या प्राप्त करने आया है? केवल धनम जन्म सुंदरी प्राप्त करने आया है या भगवत प्राप्ति के लिए आया है? और शिष्य सफल था। शिष्य ने क्या कहा कि मुझे केवल भगवत प्राप्ति करनी है। तो नारद जी ने मंत्र दिया, जाओ जाकर मंत्र का जाप करो। कौन सा मंत्र बोला? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ भगवान के नाम में और भगवान में, भगवान के मंत्र में और भगवान में कोई अंतर नहीं।
जाओ मंत्र का जप करो, तपस्या करो, कई सारे आदेश की शिक्षाएं दी। और ध्रुव ने क्या किया, जाकर उन शिक्षाओं का पालन किया। रिजल्ट क्या हुआ, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। तो इस तरह हम देखते हैं पूरी हमारे जितने शास्त्र हैं उसमें गुरु के बारे में बताया गया है। गुरु के माध्यम से शिष्य को भगवत प्राप्ति होती है। इवन शिला प्रभुपाद 2023 चल रहा है, 101 साल पहले 1922 प्रभुपाद का नाम क्या था, अभय। स्कॉटिश कॉलेज में पढ़ते थे, कहां पर, कलकत्ता में। बहुत निपुण थे, बहुत स्कॉलर थे, लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर नहीं, वैसे बड़े बड़े प्रभावशाली थे। सब लोग अभय बाबू की बात सुना करते थे। तो उनके मित्र थे नरेंद्र मलिक, बोला अभय बाबू चलो, एक स्वामी जी आए हैं, उनके पास जाएंगे मिलने के लिए। अभय बाबू ने कहा नहीं, मैं किसी स्वामी जी के पास नहीं जाता, क्योंकि बचपन से देखा है घर में सारे साधु महात्मा आते हैं, गेहूं वस्त्र धारण किए हुए हैं, परंतु कथनी कुछ है, करनी कुछ है, मैं नहीं जाता। नहीं नहीं अभय बाबू चलो, ये अलग ही है, कुछ विशेष है। और फिर खींचते खींचते नरेंद्र मलिक अभय बाबू को लेकर गए, कहां पर, श्री भक्ति सिद्धांत असुरी ठाकुर के पास। प्रवचन कर रहे थे, जैसे देखा बालक, ये दो युवक घुसे। अरे आप दोनों तो पढ़े लिखे निपुण व्यक्ति लगते हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, लगता है अंग्रेजी भाषा में निपुण है, क्यों नहीं पाश्चात्य जगत में जाते और भगवान की वाणी का प्रचार करते। अभय बाबू ने बोला स्वामी जी आप क्या बात, चैलेंज किया, स्वामी जी आप क्या बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जाकर विदेश में भगवान की वाणी का प्रचार करें, हम तो परतंत्र हैं, हम तो खुद गुलाम हैं, अभी अपने आप को स्वतंत्र करें। गांधीवादी थे अभय बाबू, प्रभुपाद जी गांधीवादी थे। अभी हम भारत को स्वतंत्र करें, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, वो उसमें भाग लें, या जाके भगवान की वाणी का प्रचार करें, कौन हमारी बात सुनेगा, हम खुद ही परतंत्र हैं। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गुरु क्या बोला, हे युवक तुम किस स्वतंत्रता की बात करते हो, तुम्हें लगता है कि अंग्रेज यहां से चले जाएंगे तुम स्वतंत्र हो जाओगे, ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दूषान दर्शनम, 4 तरह के दुख हैं, इनसे स्वतंत्रता प्राप्त करना वास्तविक स्वतंत्रता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण बांध रखा है तुम्हें। अर्जुन पूछते हैं भगवान मैं गलत कार्य नहीं करना चाहता, कौन सी ऐसा वेग है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो आकर मुझसे गलत कार्य कराती है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण ने रस्सी की तरह हम सबको बांधा हुआ है। इनसे स्वतंत्रता प्राप्त करना वास्तविक स्वतंत्रता है। और वो स्वतंत्रता कैसे होगी, भगवान की कृपा से प्राप्त होगी। और ये इतना इमरजेंट है, इतनी इमरजेंसी सिचुएशन है कि भारत आज आजाद है या गुलाम है, इसकी वेट नहीं की जा सकती। और जब ये बोला किसने, श्रीला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने, तो अभय बाबू ने उसी समय अपने हृदय में स्थापित कर लिया क्या, ये मेरे गुरु हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एडमिटेड डिफीट। आज तक किसी से हार नहीं मानी थी, पहली बार मैंने हार मानी कि हाँ ये जो स्वामी जी कह रहे हैं बात बिल्कुल सही है, उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो यानी इवन श्रीला प्रभुपाद तो नित्य सिद्ध वैष्णव हैं, परंतु फिर भी जब गुरु की शरण में गए, गुरु से आज्ञा ली, गुरु से मार्गदर्शन लिया, गुरु ने आंखें खोली, आध्यात्मिक नेत्र खोले, तो श्रीला प्रभुपाद ने जीवन का मिशन बना लिया क्या, कि पूरे संसार में खासतौर पे अंग्रेजी भाषा में क्या प्रचार करना है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार हमें करना है। और फिर प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रगल करते रहे, हम सब जानते हैं पूरा इतिहास, स्ट्रगल करते करते, और एंड तक प्रभुपाद जी पूरा क्रेडिट किसको देते रहे, श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर। उनकी इंस्ट्रक्शन थी, उनकी शिक्षा थी, उनकी कृपा थी, उनकी एम्पावरमेंट थी, जिसमें क्या कर पाया, भगवान की वाणी का प्रचार कर पाया। तो हमें हर क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता है ही है, खास तौर पे आध्यात्मिक जीवन। गुरु के बिना कभी भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, क्या सही है क्या गलत है। अर्जुन की लाइफ में चेंज कब आया, भगवद गीता का 2nd चैप्टर का वर्स नंबर 7, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समुद्र चेता यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्यं साधिमां त्वां प्रपन्नम। पूरा पहला अध्याय आपको पढ़ चुके हैं, पूरा पहला अध्याय अर्जुन बोलता रहा, बोलते रहे, कृष्ण मुस्कुराते रहे। सब बोलने के बाद अर्जुन ने क्या कहा कि भगवान मुझसे ये धनुष नहीं पकड़ा जा रहा, मेरा हाथ कांप रहा है। वो व्यक्ति इतना प्रभावशाली था कि नीचे परछाई में लेकर तीर ऊपर चलाता था, सीधा आंख पे लगाता था। वो व्यक्ति आज क्या बोल रहा है, कब बोल रहा है, करोड़ों सैनिक इकट्ठे खड़े हैं युद्ध भूमि में, बस ऑन योर मार्क्स गेट सेट सिर्फ गो की बारी है, क्या बोलता है, मुझसे धनुष नहीं पकड़ा जा रहा, मेरा हाथ कांप रहा है।
तो क्या किया? शिष्यास्त्यम साधि माम त्वं पदम, मैं अपने आप को आपके शिष्य के रूप में अर्पित करता हूं, अब मेरा मार्गदर्शन करिए। चार मैं इस श्लोक में मतलब वो है 4 A's। हम भी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन, पैराडाइम शिफ्ट, आप इसमें अंग्रेजी बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट, एक मोड़ जो हमें अच्छी तरफ लेकर जाता है, एक इरिवर्सिबल मोड़ जो हमें अच्छी दिशा में लेकर जाता है। हम भी अपने जीवन में ऐसा शिफ्ट चाहते हैं, तो इस श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं 4 A's के माध्यम से। पहला ए, अर्जुन ने बोला कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा। ए फॉर एडमिट, अर्जुन ने एडमिट किया कि मुझे नहीं पता। पहला अध्याय बोलते रहे, फाइनली क्या बोला? मुझे नहीं पता, मैं कंफ्यूज्ड हूं। दूसरा पृच्छामि, मैं पूछता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता, अपनी कमी को बताया। हमारी कमी क्या है? हमें नहीं पता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें नहीं पता कि हमें जाना कहां है, हमें नहीं पता कि हम चाहते क्या हैं, हमें नहीं पता कि हमें सुख कहां मिलेगा। पता है या नहीं पता? बताइए। हमें एडमिट करना होगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा। अर्जुन ने एडमिट किया। दूसरा पृच्छामि, अगर खुद नहीं पता तो पूछा। किससे? त्वाम, किसी राह चलते व्यक्ति से नहीं पूछा। मम्मी से पूछ लिया, पापा से पूछ लिया, चाचा से पूछ लिया, ताऊ जी से पूछ लिया, मित्र से पूछ लिया, उससे नहीं पता चलेगा। त्वाम, अथॉरिटी। तीसरा ही अथॉरिटी, कृष्ण से पूछा। और फिर किस भाव से पूछा? शिष्यास्त्यम साधि माम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा। क्योंकि गुरु और शिष्य में ही रिलेशनशिप है। जो गुरु बोलते हैं शिष्य, नो किंतु नो परंतु, जस्ट डू इट। गुरु की बात को स्वीकार करके अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। अर्जुन ने ये किया, एडमिट किया, पूछा, कृष्ण से पूछा, और जो कृष्ण ने बोला वो किया। और हम जानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या हुआ। सारा मोह उनका दूर हो गया, विजयी हो गए, जीवन का जो पूर्ण लक्ष्य उनको प्राप्त हो गया। इसी तरह कृष्ण हमारे सामने किसके रूप में आते हैं? गुरु के रूप में। बोलते हैं जो गुरु हैं वो भगवान के एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। मोहन प्रभु जी अक्सर इस बात को बोलते हैं, लेक्चर्स में सुना है। वो बोलते हैं यदि आप में से कौन कौन कृष्ण प्राप्त करना चाहता है, कौन कौन कृष्ण के दर्शन करना चाहता है? सब करें, हरि बोल। अच्छा, यदि एक कृष्ण आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कोई बोलना चाहिए, क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे। हाँ, सोचना पड़ रहा है। जब आपने बोला कौन कौन कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, सबने एकदम से हाथ खड़ा कर दिया। जब पूछा कृष्ण सामने जाएंगे क्या करेंगे, तो सोचना पड़ रहा है कि क्या करेंगे। तो इसीलिए कृष्ण हमारे सामने अपने आप को गुरु के रूप में प्रकट करते हैं। वॉकिंग एंड टॉकिंग कृष्णा। जो कृष्ण के साथ करना है वो कृष्ण के दर्शन के बाद वो आज गुरु के साथ कर लो। क्या करेंगे? कृष्ण को प्रणाम करेंगे, गुरु को प्रणाम कर लो। कृष्ण को प्रार्थना करेंगे, गुरु को प्रार्थना कर लो। कृष्ण की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा कर लो। तो गुरु कृष्ण नहीं है, पर कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने आते हैं ताकि हम प्रशिक्षण ले सकें। इस जीवन में गुरु के अनुगत रहते हुए प्रशिक्षण ले सकें भगवान की सेवा करने का। और फिर प्रशिक्षण लेते रहते जब जीवन की पूर्णता प्राप्त हो तो गुरु की कृपा से कहां जा सकते हैं? हम भगवत धाम जा सकते हैं और जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी बताया गया है 3 तरह के गुरु होते हैं। आध्यात्मिक जीवन में 3 तरह के गुरु होते हैं। एक को बोलते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, दूसरे शिक्षा गुरु, और तीसरे दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु मतलब जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, नाम लेते हैं, हर नाम लेते हैं, हमारा अपना नाम चेंज होता है, उसको दीक्षा गुरु बोलते हैं। दीक्षा गुरु फॉर्मली भगवान से संबंध स्थापित करते हैं। उनके साथ कौन होते हैं? शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु यानी इनसे हम शिक्षा लेते हैं। तो इस्कॉन में हम सबके एक गुरु तो है ही है। कौन? श्रील प्रभुपाद। क्योंकि प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को ही पढ़ रहे हैं, उनके पढ़ रहे हैं। जो भी वक्ता आते हैं कहां से बोलते हैं? प्रभुपाद जी की पुस्तकों से बोलते हैं। जो भी पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, किसने दिया है? प्रभुपाद जी ने प्रोसेस दिया है। तो शिक्षा गुरु तो हमारे कौन है? श्रील प्रभुपाद। उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर ही रहे हैं। और एक होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, जो पहले व्यक्ति आपको बोला होगा चलो भाई इस्कॉन टेम्पल चले जाना, बड़ा अच्छा होता है, प्रवचन अच्छा होता है, भक्त होते हैं, आरती अच्छी होती है, हरिनाम अच्छा होता है।
वो आपका पथ प्रदर्शक, आपका मार्गदर्शन किया, भगवान की तरफ एक बार आपको भेज दिया। तो विशेषता शिक्षक, पथ प्रदर्शक गुरु तो एक बार हो सकते हैं, आपको दिशा दिखा दी, परंतु विशेषता शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु में श्रील प्रभुपाद हमारे मेन शिक्षा गुरु हैं, और साथ के साथ और जो भक्त हैं अभी वर्तमान समय के, जिनसे आप प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, गाइडेंस लेते हैं, प्रवचन सुनते हैं, वो सब कौन है? शिक्षा गुरु। और फिर इनमें से आगे एक के पास आगे जाकर हम पूर्ण रूप में उनको समर्पित होते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं। और दीक्षा का मतलब है कि हम उनके सामने, डिसाइपल मीन्स रेडी टू गेट डिसिप्लिन्ड, अब आपके अनुगत रहकर अपने जीवन को अनुशासित, शिष्य का मतलब है जीवन में अनुशासन लाऊंगा, डिसिप्लिन लाऊंगा। तो फिर गुरु से हम दीक्षा लेते हैं, और गुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सब गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंद। हरि बोल। तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।